है और महिला शक्ति के रूप में आपने अपनी आवाज को मुखर किया है और महिलाओं को जगाने का और इस समाज को जगाने का काम किया है। आपके मुखर बिंद से हम बहुत ही सुरीली आवाज सुनते हुए आए हैं। मैडम मेनका जी रामोर। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। एक दीप उसके लिए भी रखना पूजा की थाली में, एक दीप उसके लिए भी रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई मानगढ़ की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई मानगढ़ की रखवाली में। हम आपके सामने आ गए हैं, हम आपके सामने आ गए हैं। अब बात भी होगी, ठहाके भी होंगे। अपनी एंट्री हुई, अब शोर नहीं धमाका होगा, अब शोर नहीं धमाका होगा। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं। फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम पर कुदरत की मेहरबानियां बहुत है, क्योंकि हम पर कुदरत की मेहरबानियां बहुत है। और ना आशिक है हम, ना आशिक है हम वास्तविक हैं। वास्तविक ही नहीं बल्कि इस देश के मूल मालिक हैं हम, वास्तविक ही नहीं बल्कि इस देश के मूल मालिक हैं हम। और आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो जियो और जीने दो का मोटा हम साथ में लेके चलते हैं दोस्तों। इसलिए जो असामाजिक तत्व कहकर हमें कह देते हैं उन लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो जनता बैठी हुई, जनमेदिनी बैठी हुई है, वह असामाजिक तत्वों में नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर मेरे राजपूत भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी भाई बैठे हुए हैं। फिर प्रदेश स्टेट की अगर हम मांग करते हैं तो इस स्टेट में जितने भी रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो भी वीर प्रदेश की धरती में आते हैं और उनके साथ हम वही व्यवहार करते हैं जो हमारे पुरखे, जिन्होंने हमारे पुरखों ने जो व्यवहार किया है वही व्यवहार हम आज करते हैं। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगी भंवर दादा को, हमारे आधुनिक बिरसा मुंडा जिनको हम कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब यहाँ कारवा शुरू किया था ना, 10-15 लोग थे, 20 हुए और महिला के नाम पे तो मैं अकेली ही थी। पता नहीं लोग में से क्या क्या दाना देते थे। इन बिल प्रदेश वाले लड़कों के सामने घूमती रहती है। फिर जब एंट्री होती है तो लोग कहते हैं बिल प्रदेश की शेरनी तो सीना फूलता है। दोस्तों हमारे जगदीश भाई पांडव जो शहीद हुए उनको मैं नमन करती हूँ। मानगढ़ की धरती के लिए जो वीर और वीरांगनाएं जो शहीद हुई हैं उनकी आत्मा को मैं नमन करती हूँ। सलीम भाई की आत्मा को मैं यहाँ से नमन करती हूँ। वो बंदा था बाकी मालिक का बंदा हमारे बीच में से चला गया, बहुत तकलीफ होता है। जब हम उनके घर पे गए थे तो उनके घर वालों को ये नहीं पता था कि कोई आता है पाली से, कोई अजमेर से, और इनको ये पता नहीं था कि सलीम भाई ने इतना बड़ा कारवा कर दिया था खड़ा। तो उनका परिवार बहुत खुश होता है। जाना पड़ता है हर किसी को, एक न एक दिन हम चले जाते हैं, लेकिन मुझे समय कम मिला है। मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। मेरी महिला शक्ति बिल प्रदेश महिला मुक्ति मोर्चा की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि 9 अगस्त 2023 को हमारे भंवर दादा ने कॉम्प्लेक्स में डूंगरपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ कहा था जुलाई अगस्त सितंबर में जो ये फंक्शन होते हैं, जो हमारे स्कूल से उनको देवी देवताओं का घर बना दिया है और पता नहीं कौन से, तो वहाँ पर षड्यंत्र उत्सव की तरह वो शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पर कोई उत्सव महोत्सव नहीं होने चाहिए। वहाँ पर बच्चा आता है, पढ़ता है, और हमारे बिल प्रदेश की एक यात्रा आ गई तो मिर्ची लग गई और 3 बंदों को एपीओ कर दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो, तुम उत्सव मना रहे हो, महोत्सव कर रहे हो, ये सब क्या है? स्कूल में पता नहीं क्या क्या करते हो और बिल प्रदेश के नाम से तुमको इतनी मिर्ची लगती है, क्यों लगती है? तुमको नहीं लगनी चाहिए। और मिर्ची भी किसको लगती है? आदिवासी बंदे को मिर्ची लगती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर मेरे भाई। अभी तो ये नौनिहाल, इस देश के नौजवान, इस देश के ही नहीं दुनिया के नौजवान जाग गए हैं और बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो तुमसे तो आके बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। अभी भी समय है मेरे भाई, अभी भी आ जा। अब एक छोटी सी
हूँ। सिंदूर अपना अपनी संस्कृति में नहीं है तो मैं सिंदूर नहीं भरती हूँ। अपन खुद गुड़ खाते हो और दूसरों को कहते हैं कि भाई तू गुड़ मत खा, तो यह संभव नहीं है। तो मेरी बहनों को मैं कहना चाहूंगी, एक छोटा सा स्टोरी है बताना चाहूंगी। एक पंडित और पंडिताई थे, घर में कथा चल रही थी, तो मेरे जैसी एक अनभिज्ञ थी, वो चली गई तो उससे घर पे जाके जीत ली कि मुझे भी कथा करवानी है। घर वाले ने मान लिया, कथा करवाई। और कथा में क्या होता है, उस महिला को, आदिवासी महिला को कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे पंडित ने कहा वहाँ पर ये चरणामृत डालो, ओम स्वाहा, तो वो भी ऐसे बोलते हैं लेकिन कोई हरकत करते नहीं है। जैसे पंडित बोलता गया वैसे वो बहन करती गई। फिर पंडित को बहुत गुस्सा आया तो एक थप्पड़ उस आदमी को मार दी। तो वो तो था आदिवासी, उसने 2 थप्पड़ मारी, इसने 3 मारी तो उसको पूरा लाल चट कर दिया और ऐसे करते करते पूरे आंगन में चले गए। अब बेचारी वो मेरे जैसी औरत थी, वहाँ पर बैठी थी, उसको नहीं पता था क्या करना है। तो फिर वह कहती है कि कथा इतनी लंबी होगी, यूं मुझे पता होता तो मेरे घर का आंगन इस पंडाल जितना करती। गजब हो गया, उसकी मती मारी गई, जबरदस्ती उसके दिमाग को गुलाम बनाया गया था। फिर ये सब हो गया तो पंडित वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर रही बात उसको वो देने की, पेटियां कहते हैं, पेटियां देने की, तो उस पंडित ने, उस आदमी ने कहा कि तो पंडित ने अपने पेचुआ लिया, तो औरत कहती आप ही जाओ, तो वह कहता नहीं तू जा। बेचारी को कुछ भी अता पता नहीं था और पंडित के पास में गई वो पेटियां देने के लिए, तो पंडित ने 2 लाठियां मारी, लेकिन वो अक्कल की मती की मारी हुई बहन मेरी वहाँ पे खड़ी रही और उसने सोचा कि ये भी विधि का एक हिस्सा होगा और 2 लाठियां खा के खड़ी रही। फिर